नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी भैया बहन जी ठीक ठाक होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे मॉडल पेपर नंबर 5 की, जो हिंदी भाषा व्याकरण का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है, संज्ञा के बारे में, नाउन के बारे में आज हम प्रश्नोत्तरी करने वाले हैं। तो सभी भैया बहन जी एक बार लाइव आएंगे, अपने दोस्तों को शेयर भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे। लाइव चैट ऑन है, जरूर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम राजस्थान हाई कोर्ट के बारे में। तो देखिएगा अब हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन देखेंगे, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को दोस्तों संधि कहते हैं। संधि, संधि खुद एक ऐसा शब्द है, ठीक है। यहाँ पर ये देखिएगा सम उपसर्ग लगा है और दी यहाँ पर मूल शब्द है, ठीक है। और दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? संधि शब्द का निर्माण करते हैं। क्लियर? इस तरीके से तो दो वर्णों के मेल से, ये दोनों ही वर्ण है, शब्दों से मिलकर दो वर्णों के मेल से क्या बनता है? हमारा संधि बनता है। जो विकार उत्पन्न होता है, जो एक नया शब्द बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? संधि। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका क्या चला जाएगा? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, संधि कितने प्रकार की होती है? संधि कितने प्रकार की होती है? तो देखिएगा संधि मूलतः 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की, ठीक है, याद रखिएगा 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? स्वर संधि है ना, उसके बाद व्यंजन संधि, और नंबर 3 है विसर्ग संधि, ठीक है। नंबर 3 विसर्ग संधि। ये तीनों ही पॉइंट हैं और इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है। और मैं आपको सारे एग्जाम्पल दे करके प्रश्न उत्तर करवा करके क्लियर करवाऊंगा टॉपिक को। जरा वीडियो को स्किप ना कीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, दयानंद, दयानंद में कौन सी संधि है? आप लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। तो गुण संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि या यण संधि? तो दयानंद शब्द अपने आप में दिख रहा है, यहाँ पर दीर्घ संधि होगी। कौन सी होगी? दीर्घ संधि होगी। दया प्लस आनंद, आप इसका संधि विच्छेद भी याद रखें। दया प्लस आनंद, यहाँ से आ आया और आनंद से आ आया, दोनों मिलकर के क्या बन गए मेरे दोस्तों? बड़ा आ बन गया। तो कौन सी संधि हो गई? हमारी यहाँ पर दीर्घ संधि हो गई। क्लियर? तो आपका बी ऑप्शन क्या चला जाएगा? राइट चला जाएगा। दयानंद में दीर्घ संधि है। समझ में आ रहा है? आपको बेहतरीन तरीके से हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखिएगा कपीस वर्ण एक दिया गया है, यहाँ पर कपीस शब्द, उसमें प्रयुक्त संधि का आपको नाम बताना है। प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। तो देखिए इस कपीस शब्द में जो संधि हुई है, यहाँ पर कौन सी हुई है? यहाँ पर भी दीर्घ संधि हुई है, ठीक है। याद रखें कपी का अगर हम संधि विच्छेद करें, कपी का संधि विच्छेद करते हैं तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अपना क्या बन जाता है? कपीस शब्द का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो दीर्घ संधि होगी भैया कपीस में। क्लियर? दीर्घ स्वर संधि, ये याद रखें, संधि के भेद हैं, दीर्घ स्वर संधि होगी। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, सदैव, एक सदैव शब्द दिया गया है, इसमें कौन सी संधि होगी? व्यंजन, स्वर या विसर्ग या इनमें से कोई नहीं? तो संधि तो है, हम संधि पढ़ रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा सदैव शब्द में कौन सी संधि होगी? स्वर संधि होगी। लेकिन अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो क्या होगा? सदा प्लस ए और आ प्लस ई, दोनों आ प्लस ए दोनों मिलकर के क्या बना देते हैं? आई। आई का निर्माण करते हैं तो कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। दीर्घ स्वर संधि का निर्माण करते हैं, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। तो आपका ऑप्शन क्या चला जाएगा? बी राइट चला जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखिए, इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है? आपको स्वर संधि का उदाहरण देखना है प्रश्न नंबर 6 में। संयोग, मनोहर, नमस्कार या पवन? तो देखिएगा यहाँ पर एक पवन शब्द दिया गया है, जिसका संधि विच्छेद करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा? पो प्लस अन, क्या होगा? पो प्लस अन हो जाएगा। और यहाँ पर
ओ प्लस ए दोनों मिलकर के क्या बना देते हैं, वे का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, वे का निर्माण कर देते हैं तो क्या बन जाएगा हमारा, पवन का निर्माण हो जाता है। याद रखिएगा कौन सी संधि है, स्वर संधि है। और स्वर संधि के अगर भेद से आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा कौन सी हो जाएगी, अयादि संधि। कौन सी हो जाएगी, अयादि संधि हो जाएगी। क्लियर। आगे प्रश्न देखिए अगला, निम्न में से कौन सा शब्द दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है, दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। तो देखिएगा ये आपको तीसरा ऑप्शन दिख रहा है, गुरु उपदेश। गुरु उपदेश, अगर मैं इसका संधि विच्छेद करता हूँ, गुरु प्लस उपदेश होगा। ठीक है, गुरु प्लस उपदेश होगा साथ में प्रश्न में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा, दीर्घ संधि नहीं होगी। यहाँ पर दीर्घ संधि का उदाहरण ये होना चाहिए था यदि हम इसका संधि विच्छेद करें। ठीक है, क्या हो जाएगा, गुरुपदेश। अगर करते तो ये होता, इसलिए इस ऑप्शन का सही जवाब ऑप्शन सी चला जाएगा। क्लियर, ये दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। क्लियर। आगे अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद नहीं है। जिसमें दीर्घ संधि नहीं है वो कौन सा उदाहरण होगा। पूरे 50 प्रश्न मैंने आपको वीडियो में दिए हैं। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्लियर हो जाएगा टॉपिक। और इसके मैंने 2 पार्ट बनाए हैं, ये हमारा पहला पार्ट है। ठीक है, और आज चल रहा है, अगला नेक्स्ट पार्ट हम बताएंगे आपको अगले दिन। तो 8वां प्रश्न देखिएगा आप लोग, दीर्घ संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो ये देखिए, देन्यारी, देन्यारी नहीं है। इसका अगर मैं ये करूँगा तो क्या हो जाएगा, आरी। ठीक है, ये शब्द बनेगा इसका। तो इसमें ये दीर्घ संधि केवल इसमें हो रही है, ए प्लस आ दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, बड़ा आ। तो दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है, ये वाला है। क्लियर। आगे देखिए अगला प्रश्न, पवित्र में प्रयुक्त संधि का आपको नाम बताना है। यण संधि, गुण संधि, अयादि संधि या वृद्धि संधि। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब आपका चला जाएगा ऑप्शन सी, अयादि संधि है। कौन सा है, अयादि संधि हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन सी आपका राइट होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न, इत्यादि शब्द आपको दिया गया है, इसमें संधि कौन सी होगी। इत्यादि शब्द में संधि कौन सी है, तो आपको ये भी बताना है, और इसका संधि विच्छेद क्या हुआ ये भी आपको बताना है। तो देखिएगा इसमें यदि हम संधि की बात करें तो अयादि संधि होगी, अयादि संधि होगी। लेकिन यदि संधि विच्छेद पूछा जाए तो आपका ऑप्शन डी चला जाएगा, ऑप्शन डी चला जाएगा। ठीक है, इति प्लस आदि यानी कि ई प्लस आ दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, ये। ठीक है, क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे, तो आपकी सही चली जाएगी अयादि संधि। क्लियर। अगला प्रश्न, टॉपिक को बिल्कुल बारीकी से पढ़ रहे हैं, और यदि आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले आप लोग। ग्रुप बनाया गया है, उसमें आपको डेली क्यूज लगती है राजस्थान जीके और हिंदी की। मॉक टेस्ट दिया जाता है प्रतिदिन शाम सुबह। ठीक है, मैराथन क्लास भी देखना मत भूलिएगा। राजस्थान जीके भी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है। राजस्थान हाई कोर्ट हमारा प्रमुख लक्ष्य है, हर हाल में पाना है। तो 11वां प्रश्न, निरर्थक एक शब्द दिया गया है, उसमें सही संधि विच्छेद क्या होगा। निरर्थक में प्रश्न नंबर 11वां, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट होगा। तो संधि कौन सी होगी, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। ठीक है,
यदि आपसे पूछा जाए कौन सी संधि है विसर्ग में भी, तो क्या होगा, रुत्व विसर्ग संधि हो जाएगी। और ऑप्शन आपका सी राइट चला जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न, धरेश, एक धरेश शब्द है जिसका सही संधि विच्छेद आपको बताना है। बताइएगा क्या होगा, ऑप्शन ए बी सी डी। तो सही जवाब आपका ऑप्शन सी कर लीजिएगा आप लोग। क्या होता है, आ प्लस ए, ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, ए। तो बताइए कि कौन सी संधि हो गई भैया, गुण संधि हो गई। कौन सी हो गई, गुण संधि हो गई। स्वर संधि का भाग है, क्लियर, स्वर गुण संधि हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर तो क्या चला जाएगा, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, धरा प्लस ईस। अगला प्रश्न देखिए, निराशा एक शब्द है, उसका सही संधि विच्छेद क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी आपको। तो प्रश्न नंबर 13 का सही जवाब यही होगा जो अपने पहले प्रश्न में हुआ था, वही इसकी सही संधि होगी। ठीक है, ये तो यहाँ पर नी है प्लस आशा, ठीक है ना, ये संधि होगी, लेकिन कौन सी होगी, विसर्ग संधि होगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। ऑप्शन सी राइट कर लेंगे आप लोग। अगला प्रश्न, महोष्ण एक शब्द है, उसका संधि विच्छेद क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए दिया गया है, महु प्लस उष्ण, महा प्लस उष्ण, महो प्लस उष्ण और महा प्लस उष्ण। यदि हम सही प्रश्न के बात करें जवाब की, तो देखिएगा इसका सही जवाब आपका ऑप्शन क्या चला जाएगा, डी क्लियर कर लेंगे आप लोग। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी को आप राइट क्लिक कर लीजिएगा, प्रश्न नंबर 14 का सही जवाब, क्लियर। अब हमसे पूछा जाए इसमें कौन सी संधि होगी, ठीक है, इसमें कौन सी संधि होगी, तो मेरे दोस्तों कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी, गुण स्वर संधि हो जाएगी महा प्लस उष्ण में, क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, आशीर्वाद में कौन सा संधि विच्छेद शुद्ध है। आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें शुद्ध संधि विच्छेद कौन सा है आशीर्वाद शब्द में। तो देखिएगा ऑप्शन क्या कर लेंगे आप लोग, बी कर लेंगे, राइट। क्या कर लेंगे, बी कर लेंगे। और कौन सी संधि हो जाएगी मेरे दोस्तों, याद रखिएगा, विसर्ग संधि हो जाएगी। हिंदी में आपसे विसर्ग के भेद नहीं पूछेगा, याद रखें, केवल और केवल विसर्ग ही पूछेगा। ठीक है, कि भाई कौन सी संधि है, केवल भेद स्वर संधि के ही पूछे जाते हैं हिंदी में। लेकिन संस्कृत में यदि आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा आपको कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी, क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं, महेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा। महेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो याद रखेंगे क्या हो जाएगा, 16वें प्रश्न का सही जवाब आप लोग ऑप्शन बी कर लीजिएगा। क्या हो जाएगा, महा प्लस एश, यानी कि आ प्लस ए दोनों क्या मिलके बनाते हैं, ए। ठीक है, क्या बनाते हैं, ए दोनों मिलकर के बनाते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, क्लियर, महा प्लस एश। अगला प्रश्न, सम्मति का सही संधि विच्छेद, एक शब्द दिया गया है सन्मति, ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन आपको दिए गए हैं, देखिएगा क्या जवाब होगा। तो याद रखिएगा प्रश्न नंबर 17 का सही जवाब आपका ऑप्शन सी चला जाएगा। कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। कौन सी होगी, व्यंजन संधि होगी, ठीक है, याद रखें। यदि तय के बाद तुरंत में आ जाए, तय के बाद तुरंत में आ जाए, तो ये तय किस में बदल जाता है, ने में बदल जाता है। क्या हो जाता है, वर्ण के प्रथम अक्षर का कौन सा अक्षर बन जाता है, पांचवा अक्षर बन जाता है। यदि वर्ग के प्रथम अक्षर के बाद में शब्द आ जाए तो पहले अक्षर का क्या बन जाता है, पांचवा अक्षर बन जाता है। तो आपकी कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। आप लोग ऑप्शन डी कर लीजिएगा। ओके, समझ में आ रहा है, समझाने की हम पूरी कोशिश करेंगे।
देखिए अगला प्रश्न है 18वां, अन्वय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? अन्वय शब्द का सही संधि विच्छेद, 18वां प्रश्न कर लीजिएगा राइट। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, अन्वय क्या होगा? ओ प्लस ए दोनों मिलके क्या बनाते हैं? वे क्या बनाते हैं? बे। कौन सी संधि हो गई? याद रखिए, यण संधि। कौन सी हो गई? यण संधि हो गई। क्लियर? आगे देखिए, परोपकार शब्द में प्रयुक्त संधि विच्छेद क्या क्या होगा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कमेंट करिए। लेकिन यहाँ पर कौन सी संधि होगी? 19वें प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन क्या चला जाएगा? बी चला जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर गुण संधि होगी। कैसे होगी? पर प्लस उपकार। पर प्लस उपकार क्या होगा यहाँ से? ए प्लस ओ दोनों क्या मिलके बनाते हैं? ओ। क्या बनाते हैं? ओ। बताइए क्या होगा भैया? गुण संधि हो जाएगी ना? ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? स्वर संधि का उदाहरण बताइएगा 20वें प्रश्न में। देखिए आपको ऑप्शन डी दिखाई दे रहा है, यह आपका स्वर संधि का उदाहरण है। कैसे हुआ हम आपको बताते हैं। देखिए ये हो जाएगा मन मने प्लस अंतर। क्या हो जाएगा? मने प्लस अंतर। ए के बाद क्या आ रहा है? ए आ रहा है। क्या बन जाएगा? ये। ठीक है, ये बन जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, निश्चल एक शब्द है, उसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? प्रश्न नंबर 21 का सही जवाब आप लोग ऑप्शन डी कर लीजिएगा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, निश्चल। ठीक है, विसर्ग के बाद क्या आ रहा है? वर्ग का पहला अक्षर। इस विसर्ग के बाद यदि वर्ग का प्रथम अक्षर हो तो किस में बदल जाता है मेरे दोस्तों? याद रखना, इससे में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? इससे में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 22वां, निम्न शब्दों में से किस में विसर्ग संधि है? इसमें विसर्ग संधि कौन सी होगी? तो आपको क्लियर दिख रहा है, अभी मैंने आपको बताया 21वां प्रश्न का उदाहरण। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, सप्तऋषि, ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया। सप्तऋषि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? 23वां प्रश्न दिया गया है। तो याद रखिएगा आप लोग, प्रश्न नंबर 23 का सही जवाब ऑप्शन सी को क्लिक कर लेंगे। सप्त प्लस ऋषि, सप्त प्लस ऋषि। ठीक है, ये ऋषि किस में बदल जाएगा? अर में बदल जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, किस में बदल जाएगा? अर में बदल जाएगा। ओके, अगला सवाल 24वां, तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तपोवन में स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या कोई नहीं? तो याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगी। क्या होगा? संधि विच्छेद तप प्लस वन। क्या हो जाएगा? तप प्लस वन हो जाएगा। क्लियर? क्या बन जाएगा? विसर्ग का ओ बन जाता है। ठीक है, विसर्ग का ओ बन जाता है। अगला प्रश्न, स्वागत शब्द में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? बताइएगा। 25वां, याद रखें आप लोग, स्वागत में क्या हो जाएगा? यण संधि हो जाएगी। अब कैसे होती है? सु प्लस आगत,
सु प्लस आगत। यहाँ पर यदि ऊ के बाद, ठीक है, ऊ के बाद क्या आ रहा है, आ जाए, तो क्या बन जाता है, वे बन जाता है। क्या बन जाता है, वे। इस तरीके से स्वागत शब्द का निर्माण हुआ। अगला प्रश्न है, दिगंबर। दिगंबर शब्द में कौन सी संधि है? तो याद रखिए, इसका संधि विच्छेद अगर आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, दिक् प्लस अंबर। दिक् प्लस अंबर, ठीक है। यदि वर्ण के पहले, तीसरे और पांचवें अक्षर के बाद, यदि वर्ग के पहले, तीसरे, पांचवें अक्षर के बाद कोई स्वर आ जाए, ठीक है, कोई स्वर आ जाए, तो क्या बन जाता है, उसी वर्ग का तीसरा अक्षर बन जाता है। कौन सा अक्षर बन जाता है, तीसरा अक्षर बन जाता है। तो वहाँ पर कौन सी संधि होगी मेरे दोस्तों, ऑप्शन बी को आप राइट कर लेंगे, व्यंजन संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। अगला सवाल, निम्न शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? किसमें स्वर संधि है, बताइएगा। तो याद रखें, आपको यदि पूछा जाए इसमें स्वर संधि का भेद, तो आप लोग याद रखें 27वें में ऑप्शन बी कर लीजिए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी कर लीजिए। ये राइट है रजनीश, ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्लियर। अगला सवाल, प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या है? प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो 28 में का सही जवाब ऑप्शन क्या कर लेंगे आप लोग, सी को लॉक कर लें। ऑप्शन सी को लॉक कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। प्रति प्लस उपकार सही है, प्रति प्लस उपकार, प्रत्युपकार हो जाएगा। संधि कौन सी होगी, यण संधि हो जाएगी, ठीक है। अगला सवाल देखिए, गायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? गायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो याद रखें, आपको ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा 29वें प्रश्न का सही जवाब। यदि आई के बाद, यदि आई के बाद, ठीक है, क्या आ जाए, ए आ जाए, तो क्या हो जाएगा, बड़ी हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। कौन सी संधि होगी, अयादी संधि हो जाएगी। स्वर संधि का भेद है अयादी संधि। अगला सवाल देखिए, अभिषेक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अभिषेक एक शब्द है, उसका सही संधि विच्छेद ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अब कैसे हुआ, ये से वाला शब्द जो है किस में बदल गया, इस से में बदल जाता है, ठीक है। कौन सी संधि होती है, सत्व विसर्ग संधि, सत्व विसर्ग संधि बन जाती है यहाँ पर, ठीक है। अगला सवाल, यद्यपि में कौन सी संधि होगी? इस यद्यपि एक शब्द दिया गया है, तो कौन सी संधि हो जाएगी यहाँ पर, गुण, अयादी, यण या दीर्घ संधि? तो 31 का सही जवाब आप लोग ऑप्शन सी कर लीजिएगा, यण संधि हो जाएगी, ठीक है, यण संधि हो जाएगी। क्लियर, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? स्वर संधि कौन सी होगी इनमें से दिए गए शब्दों में? तो देखिए ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, महोदधि, महोदधि इसमें स्वर संधि। क्लियर। अगला सवाल, पवित्र की सही संधि क्या होगी? पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? 33 का ऑप्शन क्या कर लेंगे, डी, पो प्लस इत्र, पो प्लस इत्र हो जाएगा। यदि हम संधि की बात करें यहाँ पर, तो कौन सी हो जाएगी हमारी, यहाँ पर यण संधि हो जाएगी, ठीक है, यण संधि हो जाएगी। क्लियर। अगला सवाल, मनोयोग, मनोयोग का सही संधि विच्छेद क्या होगा? 34 में ऑप्शन बी कर लीजिएगा, ऑप्शन बी कर लीजिएगा। कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि,
क्या होगा? विसर्ग संधि हो जाएगी, ऑप्शन बी। अगला सवाल 35, प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? कौन सी संधि है यहाँ पर दोस्तों? ध्यान रखें, दीर्घ संधि है, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी हमारी यहाँ पर। और यदि संधि विच्छेद की बात करें यहाँ पर, तो याद रखिएगा आपको क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए को राइट कर लेंगे आप लोग, प्रति प्लस एक। अगला सवाल, गिरीश शब्द में क्या होगा? बताइएगा कौन सी संधि होगी? थर्टी सिक्स का सही जवाब आप लोग ऑप्शन बी कर दीजिए। ठीक है, ऑप्शन बी कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। क्लियर? अगला सवाल, नायक शब्द में प्रयुक्त संधि का नाम क्या होगा? नायक शब्द में तो देखिए, दीर्घ गुण वृद्धि या अयादि। तो नायक शब्द में नई प्लस अक यदि हम इसकी बात करें तो ये हो जाएगा, आई के बाद क्या आ रहा है हमारा? ए आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? आय। क्या हो जाएगा? आय। तो संधि कौन सी हो जाएगी हमारी? 37वें प्रश्न में अयादि संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अयादि संधि हो जाएगी, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल 38, चंद्रोदय शब्द में प्रयुक्त संधि कौन सी है? तो याद रखें, इसका हम संधि विच्छेद करें तो चंद्र प्लस उदय हो जाएगा। चंद्र प्लस उदय दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? चंद्रोदय बनाते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा इसका संधि विच्छेद हमारा। और ऑप्शन क्या चला जाएगा? चंद्रोदय के साथ में संधि यदि चंद्र प्लस उदय हो रही है तो याद रखें 38 में वृद्धि संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वृद्धि संधि हो जाएगी। क्लियर? ओके। अगला सवाल, यशोदा शब्द में प्रयुक्त संधि कौन सी है? यशोदा शब्द में प्रयुक्त संधि बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन क्या कर लेंगे आप लोग? 39 में ऑप्शन सी कर लीजिएगा, विसर्ग संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? विसर्ग संधि, यस प्लस द। ठीक है, यस प्लस द। ओके, इस तरीके से। अगला सवाल, निम्न में से एक संधि की दृष्टि से अशुद्ध है उस शब्द का चयन कीजिए। जो संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, ठीक है, तो कौन सा अशुद्ध है? ये वाला, ऑप्शन डी। आ गया समझ में? अगला सवाल 41, इस शब्द में अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? आप लोग कौन सा करेंगे? ऑप्शन सी राइट कर लेंगे, यण संधि। कौन सी संधि है? यण संधि। यदि आपसे पूछा जाए अभि प्लस उदय, क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद अभि प्लस उदय। अगला प्रश्न, स्वर संधि के कितने भेद हैं? 42 में पूछा जाए स्वर संधि के कितने भेद हैं, तो क्या करेंगे आप लोग? 5 करेंगे। कितना करेंगे? 5। ओके, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल, स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? आपको दिए गए हैं बागीश, दिगंबर, रत्नाकर या दुष्कर्म। स्वर संधि का उदाहरण, ठीक है, तो 43 में लगाएंगे आप लोग। सही जवाब ऑप्शन सी कर लें। ठीक है, सही हो जाएगा ये वाला। इन बाकी के 3 जो सवाल हैं आपके, इसमें कौन सी संधि है दोस्तों? याद रखें, इसमें अगर संधि की पूछा जाए, इसमें और इसमें, बागीश, दिगंबर और दुष्कर्म में विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि है, लेकिन रत्नाकर में स्वर संधि है। संधि यदि की जाए रत्न प्लस आकर, क्या हो जाएगा? रत्न प्लस आकर, रत्नाकर बनेगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए 44, व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? व्यर्थ की अगर आपसे पूछा जाए,
तो कौन सी संधि हुई है यहाँ पर? देखिए ये वाला शब्द ई प्लस ए, ई प्लस ए, ई प्लस ए दोनों ने मिलके क्या बनाया? ये दोनों ने मिलके क्या बनाया? ये कौन सी संधि हो गई? गुण संधि। ठीक है, अगला सवाल, घुड़दौड़ का संधि विच्छेद क्या होगा? घुड़दौड़, देखिए ऑप्शन ए बी सी डी आपको दिए गए हैं, तो 45 में आप लोग ये कर लीजिए। घोड़ा दौड़ हो जाएगा, अपवाद है, एकमात्र अपवाद है। ठीक है, संधि का अपवाद है। अगला प्रश्न, इस महोदय शब्द में कौन सी संधि होगी? महोदय शब्द में क्या हो जाएगा? महा प्लस उदय। क्या हो जाएगा? महा प्लस उदय हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा कौन सा ऑप्शन डी चला जाएगा। क्लियर? कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। क्लियर? अगला सवाल, तन्मय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? 47। तन्मय का सही संधि विच्छेद, तो 47 में आप लोग ऑप्शन सी करेंगे। ठीक है, तन्मय हो जाएगा। कौन सी संधि है? विसर्ग व्यंजन संधि। याद रखें कौन सी है? व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन सी राइट। अगला सवाल, उत प्लस उद्धरण, उद्धरण क्या हो जाएगा? ऑप्शन 48 में आपका ये हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, इसमें भी क्या है? व्यंजन संधि। इसमें भी व्यंजन संधि। अगला सवाल, तेजोमेय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? 49 में ऑप्शन सी कर लीजिए आप लोग। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। कौन सी है? विसर्ग संधि। कौन सी? यदि पूछा जाए तो ऊत्व विसर्ग संधि हो जाएगी। क्लियर? यदि विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है? में, तो क्या बन जाएगा? बताइए क्या बन जाएगा? ओ। क्या बन जाएगा? ओ। ठीक है, अगला सवाल लास्ट है, राकेश का सही संधि विच्छेद। तो राकेश का शब्द ये हो जाएगा भाई साहब, क्या हो जाएगा? रा का प्लस इस। ठीक है, संधि की यदि आपसे बात की जाए तो कौन सी हो जाएगी? गुण संधि। कौन सी हो जाएगी? गुण संधि। क्लियर? इस तरीके से हमारा पूरा मॉक टेस्ट खत्म होता है और मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट के साथ में। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बनी रहिएगा। संधि का हमने पहला पार्ट करा दिया, दूसरा पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, मिल जाएगा। क्लियर? और आई बटन पे क्लिक करके भी आप लोग देख सकते हैं। चलते हैं, धन्यवाद।